बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर जो BS 17 में है, फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन जॉब्स को अनाउंस किया है और वो जॉब्स फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंट गैरिजन्स में आती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बुनियादी चीज़ों से लेकर के रिक्रूटमेंट के आखिरी प्रोसेस तक बात करेंगे कि किस तरह से ये रिक्रूटमेंट होती है, टेस्ट किस तरह से आता है, सीट्स किस तरह से आती हैं और इसमें एज क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। यानी हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इन जॉब्स के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 के अंदर जो हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स की सीट्स आई थी उनमें 5th पोजीशन होल्डर था। फिर वो मैंने जॉब क्विट कर दी और अब एक न्यू पोस्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं बैठा और भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में मैं बैठा। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट्स और पंजाब पब्लिक सर्विस का पोस्ट किस तरह से अनाउंस होती है और टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है। वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको वो सारी बुनियादी बातों का पता चल जाएगा जो इन सीट्स के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो बुनियादी एसएसटी की सीट्स है, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने 17 स्केल में अनाउंस किया और ये अच्छी सीट है सैलरी के लिहाज से भी और स्केल के लिहाज से भी। इसमें जो पहली बात है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो MA MSc BS यानी 16 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। साथ में चूँकि ये स्कूल के अंदर पोस्ट है तो इसमें बैचलर्स इन एजुकेशन यानी BEd MEd या MA एजुकेशन या एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट में अगर मास्टर डिग्री है, 2nd डिवीज़न मिनिमम होनी चाहिए। तो वो सारे कैंडिडेट्स बोथ मेल और फीमेल जो ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं वो इन सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक एज का ताल्लुक़ है तो इन सीट्स के लिए 22 साल से लेके 35 साल के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए एज रखी गई है। 35 साल में 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन शामिल है और वो सारे लोग जो गवर्नमेंट की जॉब्स कर रहे हैं यानी सरकारी मुलाजिम हैं और अगर उनकी 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस हो गई है तो फिर वो एज रिलैक्सेशन लेने के अहल हैं। वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ। उसका परफॉर्मा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट के ऊपर मौजूद होता है। कैंडिडेट वहाँ से डाउनलोड करके और अपनी जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर करवा सकता है और अपने पास रख ले, वो लोग जो सरकार की मुलाजमत में हैं। डियर व्यूअर्स, ये जो सीट्स हैं एसएसटीज़ की, ये कोटे के ऊपर फिल की जाती हैं। क्योंकि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है तो जितने भी सूबे हैं उनके अंदर ये कोटे की बुनियाद पे फिल की जाती हैं। यानी पंजाब का अपना एक कोटा होता है, खैबर पख्तूनख्वा का अपना कोटा होता है, सिंध रूरल और अर्बन का अपना कोटा होता है, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है और एक्स फाटा जो है, और माइनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम्स का अपना एक कोटा होता है। तो ये जो सीट्स हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये कोटे के ऊपर फिल की जाती हैं। लास्ट डेट जो है वो जून के महीने में ही रखी गई है और लास्ट डेट गुजरने के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन सीट्स के लिए जो टेंटेटिवली टेस्ट की डेट है वो भी अनाउंस की है कि वो सितंबर में इन टेस्ट को शुरू करेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट होती हैं उनके जो टेस्ट होते हैं वो बैचेस के अंदर लिए जाते हैं। वो बैच बना देते हैं सारी एडवर्टीजमेंट के, तो वो बैचेस के ज़रिए टेस्ट को शुरू करते हैं। यानी जो एसएसटीज़ की पोस्ट के टेस्ट हैं ये भी बैच के अंदर होंगे। बैच 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे बैचेस के अंदर वो ये टेस्ट इसको कंडक्ट करते हैं। जहाँ तक टेस्ट की टाइमिंग का ताल्लुक है तो 100 मिनट्स होते हैं और 100 ही मार्क्स का ये टेस्ट होता है।
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 100 मार्क्स का पेपर अभी तक आ रहा है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कैंडिडेट्स को कोई नेगेटिव मार्किंग का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। अगर सवाल ठीक है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर सवाल गलत है तो उसका नंबर कट जाएगा, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बुनियादी चीज़ थी कि इस सीट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। उसके बाद हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये जनरल एसएसटी की सीट्स हैं। ये 2 तरह की सीट आती हैं, एक होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी एसएसटी बायो की हो सकती है, एसएसटी फिजिक्स की हो सकती है, एसएसटी केमिस्ट्री की हो सकती है, और जनरल एसएसटी की सीट है। दोनों पैटर्न को मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं ये एसएसटी जनरल की हुई हैं, यानी जनरल पैटर्न की हुई हैं। इसमें जो पेपर है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा होता है इंग्लिश का 20 मार्क्स का पोर्शन होता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि उस पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है वो प्रोफेशनल या पेडागोजी का होता है, जिसमें आपका बीएड है, एमएड है या एमए एजुकेशन यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से पूछा जाता है, और उसके 80 मार्क्स होते हैं। वीडियो के एंड पे मैं पेपर भी कुछ शेयर कर दूंगा कि किस तरह से इंग्लिश का और जो प्रोफेशनल है वो पेपर आता है। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहें, फिर आपको सारी जो मालूमात है बुनियादी वो मिल जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी सीट्स आती हैं वो आती हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एसएसटी की सीट्स होती हैं उसमें जो पहला हिस्सा होता है वो तो 20 नंबर का अंग्रेज़ी का होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट रेलेवेंट होता है और वो 50 नंबरों का होता है। यानी अगर एसएसटी बायो के लिए कोई बंदा अप्लाई कर रहा है तो 50 मार्क्स का जो पेपर है वो बायोलॉजी के रिलेटेड होगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रोफेशनल होता है या पेडागोजी का होता है, जो 30 नंबर का होता है, जो बीएड और एमएड से पूछा जाता है। तो इस तरह ये तीनों को मिला के 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इन सीट्स में पेपर को तैयारी करने के लिए किन किताबों की हमें ज़रूरत होती है या किस तरह से हम इनको तैयार कर सकते हैं। अगर हम पहले पोर्शन की बात करें तो उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर यानी अंग्रेज़ी का जो पोर्शन है, जो पहला वाला पार्ट है, उसमें बेसिक इंग्लिश को पूछा जाता है। अब बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वोकेबलरी है, इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। बुक्स की अगर हम बात करें इसमें तो आप कोई भी लोकल ऑथर की किताब जो बेसिक ग्रामर के ऊपर बेस करती है, जो आपने एफए में, बीए में, एफएससी में, बीएससी में जो बुनियादी ग्रामर की किताब है, इंग्लिश ग्रामर की किताब, जिसके अंदर जो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं इंग्लिश के पोर्शन में, वोकेबलरी है, इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं जिस किताब में मौजूद हों, करेक्शन है सेंटेंसेस की, वो आप ख़रीद सकते हैं। या एक बड़ी मशहूर किताब है इंग्लिश ग्रामर की, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के नाम से, ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है रेन एंड मार्टन की, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुनियादी किताब जो आपकी बेसिक ग्रामर के हिस्से को कवर करती हो, आप वो ख़रीद सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। ये पोर्शन जो है ये 20 नंबर का होता है। उसके बाद हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं जो पेडागोजी है या प्रोफेशनल है। इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो चूँकि प्रोफेशनली है तो इसमें ये पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सिलेबस है जिसमें से आपका प्रोफेशनल पेपर आ सकता है। अगर हम किताबों की बात करें तो आप जिस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपने उस यूनिवर्सिटी से अपना बीएड या एमएड किया है तो उन किताबों को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। ख़ास तौर पे सब्जेक्टिव को आप बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव हिस्सा भी क्लियर हो जाएगा। एजुकेशन के पेपर को तैयार करते हुए जो ख़ास ध्यान आपने रखना है वो आपने अपने सब्जेक्टिव पॉइंट्स के ऊपर रखना है।
अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो पंजाब में इंटर लेवल की जो एजुकेशन की किताबें हैं वहाँ से आपने शुरू करना है। फिर बीए की जो किताबें हैं एजुकेशन की जो टेक्स्ट बुक्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं उनको आपने पढ़ना है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है उस यूनिवर्सिटीज़ की वो किताबें जो यहाँ पर सिलेबस के अंदर मेंशन है चीज़ें उनको अच्छे तरीके से करना है। या फिर पंजाब में मजीद सन्स वालों ने, जो मजीद बुक डिपो वालों ने एमएड के कोर्स के लिए किताबें छापी हैं वो वॉल्यूम 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 के नाम से, वॉल्यूम 2 के नाम से और वॉल्यूम 3 के नाम से। वॉल्यूम 1 और 3 जो है मजीद बुक डिपो वालों की किताब का, ये सब्जेक्टिव के ऊपर बेस करता है जो एमएड की किताबें हैं, और जो सेकंड वाला वॉल्यूम है ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करता है। एक तो आपने बुक्स सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है और ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है। पहले आपने सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है। प्लस आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आप जिस भी सूबे से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जो पास्ट पेपर्स हैं हेडमास्टर्स के लिए या लेक्चरर के लिए या फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए हो चुके हुए हैं उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। प्लस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर एजुकेशन का पेपर हो चुका हुआ है या जो एसएसटीज़ के पुराने पेपर हो चुके हुए हैं, इससे पहले भी एसएसटीज़ की सीट्स आई थी, तो उनको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। यानी आपने सब्जेक्टिव को भी बेहतरीन तरीके से तैयार करना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव को भी तैयार करना है। अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव को तैयार करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाएंगे। जहाँ तक शॉर्ट लिस्टिंग का ताल्लुक है तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1 सीट के कारस्पॉन्ड 3 to 5 लोगों को कॉल करता है जिनके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो आप कोशिश करें कि तैयारी अच्छे तरीके से की जाए ताकि मैक्सिमम नंबर आएँ और आप आसानी से शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ। जहाँ तक इन सीट्स की पोस्टिंग का ताल्लुक है तो ये मिनिमम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जहाँ पर कैंट के स्कूल्स मौजूद हैं वहाँ पर इनकी तैनाती की जाती है। और अगर कोई कैंडिडेट पंजाब से ताल्लुक़ रखता है तो अमूमन उसकी तैनाती भी पंजाब के कैंट गैरिजन्स के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर ही की जाती है। सीट के एतबार से ये बहुत अच्छी सीट है, पे के एतबार से बहुत अच्छी पे है। इनकी 17 स्केल्स की पे है और 17 स्केल दिया जाता है, ख्वाह ये स्कूल के अंदर सीट है लेकिन ये बहुत अच्छी सीट है। आपके जहन में इन सीट्स के हवाले से, कोर्स के हवाले से, सिलेबस के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर जो बुनियादी वीडियो लेक्चर है कि यानी क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है और तैयारी किस तरह से करनी है, वो मैंने आपको की कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।